नंदवंश। और नंदवंश का जो हमने कालक्रम पढ़ा था वो कितना था? 344 BC से लेकर 322 या 323 BC तक। और हमने कहा था इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन सा? गणानंद था। कौन था अंतिम जो शासक था? उसका नाम था घनानंद। घनानंद का जो शासक था लास्ट 322 या 323 BC तक इसने शासन किया। और इसके हमने कहा था इसके दरबार में एक विद्वान था जिसका नाम क्या था? चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य था। और चाणक्य का और क्या नाम था? विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। और क्या था इसका? कौटिल्य। क्या नाम था? कौटिल्य। हमने कहा था किस वंश का होने के कारण? चाणक्य वंश का। किसका? चाणक्य वंश का होने के कारण ये क्या कहलाए? चाणक्य कहलाए। और कूटनीति में निपुण होने के कारण क्या कहलाए? कौटिल्य। और मूल नाम क्या था? विष्णुगुप्त। तो मूल नाम का भी याद रखना, मूल नाम था विष्णुगुप्त। कूटनीति में निपुण होने के कारण क्या कहलाए? कौटिल्य। और चाणक्य वंश का होने के कारण क्या कहलाए? चाणक्य। इस घनानंद ने इस चाणक्य को एक बार दरबार में क्या कर दिया था? अपमानित कर दिया था। क्या कर दिया था? इसका अपमान कर दिया और इसे यहाँ से बाहर निकाल दिया। और ये कहाँ चले गए थे? तक्षशिला। कहाँ चले गए थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय भी है। इस तक्षशिला में चले गए और यहाँ पर आचार्य के रूप में कार्य किया। इस तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या थे? आचार्य थे। यहाँ रहते हुए इसने अपने प्रतिशोध का बदला लेने के लिए बहुत जगह जगह ढूंढा कि ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो नंद वंश का क्या कर दे? पतन कर दे। और एक नवीन वंश की यानी घनानंद का क्या कर दे? पतन कर दे। इसके बाद में नंद वंश का अंतिम शासक, इसके एक तो नाम था राक्षस राज। क्या था? राक्षस राज। ये कौन था? ये घनानंद का अमात्य था। कौन था? अमात्य। अमात्य आज का PM कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रधानमंत्री था ये अमात्य। इसका घनानंद का नाम क्या था? राक्षस राज। और एक का नाम था भद्रशाल। क्या था? भद्रशाल। ये कौन था? ये इसका सेनापति था। कौन था? सेनापति। इस भद्रशाल के कारण ही घनानंद ने लंबे समय तक शासन किया और अपने साम्राज्य को बहुत ज्यादा लूटा। इसीलिए कहते हैं कि अतुल धन संपत्ति का धनी था। कौन? ये जो घनानंद था इसके पास क्या थी? अतुल धन संपदा थी। और इसी धन संपदा के कारण इसने सैनिकों की संख्या ज्यादा कर ली। पैसा देने के लिए कम था नहीं, इसलिए सैनिक भी इसके पास में क्या थे? अधिक थे। यानी सैनिकों की संख्या भी क्या थी? बहुत अधिक थी। इसलिए नंद वंश को हराना हर किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन इसने शपथ ली थी, किसने? चाणक्य ने, कि मैं एक दिन नंद वंश को समूल नष्ट कर दूंगा। नष्ट करने की शपथ किसने ली थी? चाणक्य ने। और किसकी? घनानंद की। और अंत में घनानंद का ही एक अमात्य था कहते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं अलग ही व्यक्ति था जिसने इसकी क्या कर दी? 323 ईस्वी में क्या कर दी? हत्या। 323 BC में इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। और एक नवीन वंश की स्थापना कर देता है। तो नंद वंश के बाद कौन सा वंश आ जाता है? मौर्य वंश। और वंशों के कालक्रम भी मैंने आपको याद करवाए थे कि क्या लिखा था? असी नमो शुक सास। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुक वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और शक वंश। और लास्ट में कौन सा हो जाता है? कुषाण वंश। कौन सा आ जाता है? एक और कुषाण वंश। तो इन वंश के क्रम को भी याद रखना। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से आर्य क्रम या अवरोह क्रम के नाम लिखिए। इसके बाद में जो नया वंश है वो वंश है आपका मौर्य वंश। कौन सा वंश? मौर्य वंश। इसको लिखने की जरूरत नहीं, पहले लिखा देता। अब मौर्य वंश को आप समझो, बाद में ध्यान रखना। इसके बाद में मौर्य वंश।
सबसे पहली चीज कि मौर्य वंश का कालक्रम क्या था। तो मौर्य वंश का कालक्रम कब समाप्त हुआ नंद वंश? 322 या 323 बीसी। तो कालक्रम का अगर पूछा जाए तो कालक्रम क्या हो जाएगा? 322 या 323 बीसी से लेकर कब तक? 232 बीसी तक। 232 बीसी ईस्वी तक मौर्य वंश का कालक्रम चलता है। सबसे पहले कि मौर्य वंश से पहले किस वंश का शासन था या किस वंश का पतन के बाद नवीन मौर्य वंश का उत्पन्न हुआ? तो कौन सा वंश? नंद वंश। तो नंद वंश के शासक कौन था? अंतिम घनानंद। कौन था? घनानंद। घनानंद की हत्या करके किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने नवीन वंश, कौन सा वंश? नवीन मौर्य वंश। कौन सा? नवीन मौर्य वंश की स्थापना की। अगर पूछा जाए कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक, तो संस्थापक कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न आता है कि मौर्य वंश को जानने के स्रोत कौन कौन से? हमसे किसे पता चलता है कि मौर्य वंश के ये राजा हुए, इन राजाओं ने इनकी हत्या की और एक नवीन वंश की स्थापना की? तो जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत किसकी जानकारी की? मौर्य वंश। अगर पूछा जाए कि मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत कौन कौन से है, हमें किन किन तथ्यों से पता चलता है कि मौर्य वंश में राजा हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, ये राजा हुए थे। इन्होंने 323 से लेकर 232 बीसी तक शासन किया था। और ये शूद्र थे या वैश्य थे या क्षत्रिय थे या ब्राह्मण थे, या संस्थापक कौन था, किस किसने शासन किया, कितने वर्षों तक शासन किया, इन सब की अगर जानकारी के स्रोतों के बारे में पूछा जाए तो स्रोतों में 3 तरह के थे। एक तो थे साहित्य। क्या थे? हम साहित्य के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मौर्य वंश के बारे में। दूसरी किसके बारे में? पुरातत्व के बारे में। किसके? पुरातत्व से भी हमें क्या मिल सकती है? मौर्य वंश की जानकारी। और तीसरा जो था वो था विदेशी। क्या थे? विदेशी विवरण। विदेशी कुछ व्यक्ति जो भारत में आए थे उन्होंने भी मौर्य वंश के बारे में बताया। तो अगर पूछा जाए मौर्य वंश की जानकारी के स्रोतों में प्रमुख स्रोत कौन कौन से? तो साहित्य के बारे में, पुरातत्व से और विदेशी विवरण से। सबसे पहले चीज साहित्य। साहित्यों में भी 3 तरह के साहित्य। कौन से? एक तो ब्राह्मण साहित्य, दूसरे जैन साहित्य, तीसरे बौद्ध साहित्य, और चौथा एक और मिलता है 2 नाम, वो है तमिल साहित्य। कौन सा साहित्य? तमिल साहित्य। इन साहित्यों से भी हमें क्या मिलता है? मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। पुरातत्व में हमें मिलते हैं अभिलेख। किससे जानकारी मिलती है? अभिलेख। सबसे पहले अभिलेख अशोक के प्राप्त हुए थे। तो इन अभिलेखों के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा किसके समकालीन? सिकंदर के समकालीन। किसके? सिकंदर के समकालीन जो विद्वान थे या कोई सेनापति थे जो भारत में आए थे, उनके द्वारा भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। अब ये थे कौन? अगर पूछा जाए कि मौर्य कौन थे, मौर्य कौन थे, तो सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो तो कहता है कि ये शूद्र थे। कौन थे? शूद्र थे। बौद्ध और जैन कहते हैं कि ये क्षत्रिय थे। कौन थे? क्षत्रिय थे। और तमिल भी इनको क्या मानता है? क्षत्रिय मानता है। क्या मानता है? क्षत्रिय। इनके अलावा कौन कौन से साहित्य हैं जिनसे
हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है और उन साहित्यों की रचनाएं किस किस विद्वानों ने की, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए ब्राह्मण साहित्य है, मैं इनका यही नोट आउट करता हूं। ब्राह्मण साहित्य में आप याद रखें एक पुराण जिसका नाम है विष्णु पुराण। क्या नाम है? विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण से हमें किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। किससे मिलती है? मौर्य वंश। कई बार आता है विष्णु पुराण पर टीका किसने लिखी थी, उस विद्वान से टीकाकार का नाम भी पूछा जाता है। क्या नाम है? टीकाकार। टीकाकार का जानते हैं? उसी किताब को आधार मानकर उसको संक्षिप्त में लिखना। जैसे ये चीज बहुत बड़ी है, हम क्या कर रहे हैं, उसको संक्षिप्त में समझ रहे हैं, वो टीका है। तो बहुत बड़ी पुस्तक को छोटे रूप में संक्षिप्त रूप में समझा देना ही क्या कहलाता है? टीका। तो विष्णु पुराण का जो टीकाकार था वो था श्रीधर स्वामी। क्या नाम था? श्रीधर स्वामी। इसका भी नाम याद रखना। श्रीधर स्वामी था कौन? टीकाकार था। और किस पर टीका लिखी इसने? विष्णु पुराण। कौन से पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है? विष्णु पुराण से। कौन से पुराण से? विष्णु पुराण से हमें किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य पुराण। या टीका है जो किस पर लिखी गई है? विष्णु पुराण पर। और लिखी किसने टीका? श्रीधर स्वामी। उसके बाद में जैन साहित्य। जैन साहित्य एक का नाम है कल्पसूत्र। क्या नाम है? कल्पसूत्र। किसने लिखी? कल्पसूत्र किसने लिखी? सोचो। एक बौद्ध साहित्य है जिसका नाम है दीपवंश। क्या नाम है? दीपवंश। एक का नाम है महावंश। क्या नाम है? महावंश। एक का नाम है महाबोधि। क्या नाम है? महाबोधि। और एक का नाम है महापरिनिब्बात सूत्र। महापरिनिब्बात सूत्र। इसके अलावा एक तमिल ग्रंथ है जिसका नाम है अहनानूर। क्या नाम है? अहनानूर। नाम सुना कभी? नहीं सुना। एक का नाम है परनार। क्या नाम है? परनार। अहनानूर तो लिखा मामल नूर। किसने लिखा था? मामल नूर। और परनीर लिखा था कपिलर। किसने लिखा था? कपिलर। इसके बाद में इसके अलावा भी और बहुत सारे ग्रंथ है जिनके बारे में हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। कुछ विशेष ग्रंथ है, उन ग्रंथों के नाम मैं यही लिख रहा हूं। एक का नाम है कथा सरित सागर। किसने लिखी? किसने लिखी? सोचो फिर बताओ। एक का नाम है मुद्रा राक्षस। क्या नाम है? मुद्रा राक्षस। एक का नाम है राज तरंगिणी। क्या नाम है? राज तरंगिणी। एक का नाम है महाभाष्य। क्या नाम है? महाभाष्य। बताओ कथा सरित सागर किसने लिखी? सोमदेव। किसने लिखी थी? सोमदेव। ये सो कौन रहा है पीछे? सोमदेव। और मुद्रा राक्षस किसने लिखी? तुझे कह रहा हूं विशाख दत्त। क्या नाम था? विशाख दत्त। और राजतरंगिणी किसने लिखी? कलहण ने। किसने लिखी? कलहण। और महाभाष्य किसने लिखी? पतंजलि ने। किसने लिखी? पतंजलि। और इसके अलावा एक और ग्रंथ है जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। किसने लिखी? मेगस्थनीज। किसने लिखी? मेगस्थनीज। और एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। किसने लिखी? चाणक्य ने। किसने लिखी? चाणक्य। इन ग्रंथों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में। अब अगर पूछा जाए अभिलेखों के बारे में, अभिलेख कौन कौन से? तो अभिलेख एक तो अशोक के अभिलेख। कौन से? अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं? जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और एक है रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा है? रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। इस अभिलेख की क्या विशेषता है?
एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों की एक साथ जानकारी अगर कहीं से मिलती है तो वो केवल कहां से मिलती है? रुद्रताम्र का जूनागढ़ अभिलेख। इनके अलावा सोहगौर, एक अभिलेख का नाम क्या है? सोहगौर का अभिलेख। कौन सा है? तीसरा नाम है सोहगौर अभिलेख। इनसे भी हमें क्या मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो आप समझो, अंतिम नंद वंश का अंतिम शासक था गणानंद, और गणानंद की हत्या कौन कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य। और कौन से वंश की स्थापना कर देता है? मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत एक साहित्य के द्वारा, पुरातत्व के द्वारा, विदेशी विवरण के द्वारा। साहित्य में ब्राह्मण साहित्य ने शूद्र बताया, जैन और बौद्ध ने क्षत्रिय, तमिल ने भी क्षत्रिय। ब्राह्मण साहित्य जिसमें विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, और विष्णु पुराण पर एक टीका लिखी थी, टीकाकार कौन था? श्रीधर स्वामी। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, कौन था इसका? कौन था मतलब? 50 बार इसको बताया, टेस्ट में इसका लिया था, और सोचो। उसके बाद में बौद्ध दीपवंश, महावंश, महाबोधि और महापरिनिब्बाण सूत्र। इसके अलावा तमिल अहनानूर, जिससे किसने लिखा था? मामल नूर। और परनार, ये किसने लिखा था? कपिलन। ये साहित्य का नाम है, क्या करना? ये क्या है? साहित्य। और ये कौन है? लेखक है। ये कौन है? लेखक। इसका भी हो जाएगा लेखक। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। उन ऐतिहासिक ग्रंथों से जैसे कथा सरित सागर, सोमदेव, मुद्रा राक्षस, विषादत्त, राष्ट्रंगिनी, कलर, महाभाष्य, पतंजलि, इंडिका, मैगस्नीस, अर्थशास्त्र, चाणक्य। इनके अलावा बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनसे हमें क्या? मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिल सकती। फिर हमने कहा था विदेशी, सिकंदर के समकालीन कौन था? कौन थे सिकंदर के समकालीन? एक था नियारकश, और कौन था? सेक्रीटस। एक और कौन था? अरिस्टोब्यूलस। इन तीनों ने भी, सिकंदर के जो साथ में आए थे, इन तीनों ने भी मौर्य वंश के बारे में बताया, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया, बिंदुसार के बारे में बताया, और अशोक के बारे में बताया। उतार भद्रबाहु याद आया कुछ?